बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, नाज़रीन इकराम, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान ये दुनिया का वाहिद मुल्क है कि जिसकी बुनियाद कलमे ला इलाहा पे रखी गई। मगर अफसोस कि 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान को कोई ऐसा हुक्मरान नहीं मिल सका कि जिसने ये सोचा हो कि पाकिस्तान की बुनियाद तो ला इलाहा पे रखी गई है और इसकी बुनियादें इस्लाम के निफाज के लिए रखी गई। मगर अफसोस आज तक कोई हाकिम, कोई हुक्मरान, कोई सियासतदान ऐसा नहीं पाकिस्तान को मिला कि जिसने पाकिस्तान में इस्लाम के निफाज की बात की हो। सब के सब अपने आकाओं को खुश करने के लिए अपने मनपसंद कवानीन बनाते रहे और मुल्क को लूट कर खाते रहे। ये सवाल हर साहिब अक़ल के जहन में गर्दिश करता है कि जब पाकिस्तान ने 1947 में अंग्रेज़ से आज़ादी हासिल की थी, लेकिन आज पाकिस्तान को 70 साल से ऊपर हो गए, आज तक हम अंग्रेज़ों से आज़ाद नहीं हो सके, आज भी हम अंग्रेज़ के ग़ुलाम बने बैठे हैं। तो फिर बताइए पाकिस्तान को आज़ाद करने की क्या ज़रूरत थी? जब हम हिंदुस्तान के अंदर ज़म थे उस वक्त भी अंग्रेज़ के ग़ुलाम थे, आज आज़ादी हासिल करके भी हम अंग्रेज़ के ही ग़ुलाम हैं। तो मुझे बताएं फिर यौम आज़ादी की खुशी मनाने का तो जवाज़ ही नहीं बनता। असल में वजह यह है कि 1947 से लेकर आज तक जितने भी हुक्मरान पाकिस्तान को मिले हैं, सारे के सारे अपने उन अंग्रेज़ आकाओं को खुश करने के लिए उनके कवानीन को नाफिज करते हुए वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को आज तक ज़ाहिरी तो आज़ादी मिली है कि एक तारीख़ आती है 14 अगस्त वाले दिन हम सब खुशियाँ मनाते हैं कि ये पाकिस्तान का यौम आज़ादी है। पाकिस्तान हिंदुस्तान से अलग होकर एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बना। लेकिन अफसोस कि जिसको कलमे की बुनियाद पर और शुहदा के खून से आबियारी करके एक वतन हमें हासिल हुआ, लेकिन उस वतन अज़ीज़ पाकिस्तान का हमने कदर नहीं किया और उन शुहदा के खून को हमने ज़ाय कर दिया कि जिन्होंने इस वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की बुनियादों में अपना खून शामिल करके पाकिस्तान को कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे खड़ा करते हुए ये सोच कर अपनी जानों का नजराना पेश किया कि चलो हम तो इस दुनिया से रुखसत होके जा रहे, अपने आने वाली नस्लों को हम ऐसा मुल्क देकर जाएं कि जिसके अंदर इबादात, फ़राइज़, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज और तमाम तर इस्लाम की जो कवानीन हैं वो तमाम तर इसमें नाफिज होंगे। आज हिंदुस्तान के मुसलमान से कदर पूछिए कि आज़ादी की क्या कदर है। वहाँ के जो मुसलमान हैं, जिस परेशानी की आलम में वो वहाँ रह रहे हैं, मैं सब की बात नहीं कर रहा, कई ऐसे मुसलमान भी हैं कि जो बड़ी खुशी से, बड़े फ़ख्र से रहते हैं, लेकिन कई ऐसे मुसलमान भी हैं कि जिन पर रोज़ाना की बुनियाद पर जुल्म ढाया जाता है। नाज़रीन इकराम, ये तमाम तर चीज़ें जो आपने समाअत की हैं कि पाकिस्तान जिसकी बुनियाद कलमे ला इलाहा पे रखी गई, लेकिन अफसोस कि इसके अंदर कोई ऐसा हाकिम नहीं आया कि जिसने इस्लाम को नाफिज किया हो। सब के सब हुक्मरानों ने अपने आकाओं को खुश करने के लिए पाकिस्तान के अंदर मनपसंद कवानीन बनाए, अंग्रेज़ों को खुश करने के लिए मनपसंद कवानीन बनाए और जितना हो सकता था उनसे उन्होंने मुल्क को लूट कर खाया और अपने जो असासे में बाहर बनाए। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के हुक्मरानों का हाल है, कोई जाकर मंदिरों के अंदर हिंदुओं के साथ पूजा पाठ करता है, कोई बैठकर ये बयान देता है कि भगवान और अल्लाह में कोई फ़र्क नहीं है, और कुछ हाकिम वक्त ऐसे भी हैं जिनको कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह के माने का भी पता नहीं, जो कभी अज़ान का मजाक उड़ाते हैं, कभी कुरान का, कभी सहाबा का, कभी हुजूर का। एक तरफ कुरान की तिलावत हो रही होती है, दूसरी तरफ ये गपशप कर रहे होते हैं। ये हालात हैं हमारे हुक्मरानों के। वजह यह है कि दीन से बहुत दूर हैं, इनको दीन इस्लाम का भी पता नहीं, दीन की तालीम से इतना दूर हो चुके हैं कि इनको नमाज जनाजा भी पढ़ना नहीं आता। नाज़रीन इकराम, ये तमाम तर सूरत हाल आपके सामने रखने का मकसद ये है कि जो हमारे हुक्मरान हैं उनको दीन इस्लाम से ज़र्रा भर भी वाक़फ़ियत नहीं है। कुछ दिन कबल ख्वाजा आसिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उस दौरान आज़ान की आवाज़ आई तो किसी ने कहा कि ख्वाजा साहब आप आज़ान के एहतराम में खामोश हो जाएं ताकि जब आज़ान ख़त्म हो जाए उसके बाद आप अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करें। तो ख्वाजा आसिफ ने जो जवाब दिया तो बड़ा दुख हुआ कि ख्वाजा आसिफ के इस जवाब से कि उन्होंने कहा कि 5 अज़ानें होनी हैं तो क्या हम तमाम के लिए खामोश हो जाएं। तो ये जवाब सुनकर इतना दुख हुआ, इतना अफसोस हुआ कि ख्वाजा साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को आज़ान से भी ज़्यादा अहमियत दी। उनको इस बात का इल्म नहीं है कि आज़ान का मकसद क्या होता है। अज़ान का मकसद होता है अल्लाह के नाम को बुलंद करना, लोगों को कामयाबी की तरफ बुलाना, अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाना। आपसे तो फिर वो नरेंद्र मोदी जो हिंदू है, भारत का प्राइम मिनिस्टर, फिर वो बेहतर हो गया कि जब आज़ान की आवाज़
نریندر مودی کے کانوں میں پہنچی، وہ تقریر کر رہا تھا تو اس نے اپنی تقریر کو بند کر کے اذان کو مکمل سنا، اس کے بعد اس نے اپنی جو ہے وہ گفتگو شروع کی۔ تو آپ سے تو پھر مودی اچھا ہوا کہ جس نے اذان کا ادب کیا، احترام کیا، تو خاموش ہو کر اس نے اذان کو جب مکمل ہونے دیا، اس کے بعد اس نے اپنی گفتگو کو شروع کیا۔ تو آپ مسلمان ہو کر، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر ہو کر، ایک حکمران ہو کر، آپ کو اذان کے ادب کا پتہ نہیں کہ اذان کا کیا احترام ہے، اذان کا کیا آداب ہے۔ تو ہم اس واقعے کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ خدا کے لیے وطن عزیز پاکستان کو مذاق نہ بنایا جائے۔ جس مقصد کے لیے پاکستان کو بنایا گیا تھا، اسی مقصد کے لیے پاکستان کو لے کر